नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। शांता की जिज्ञासा उसे मेरे निवास स्थल तक खींच लाई। उसके प्रश्न बहुत ही सुव्यवस्थित होते हैं, वे करीने से पिरोए हुए होते हैं। उनके उत्तर देने में मुझे बहुत आनंद आता है। शांता बोली, मेरे अंदर अनेकों प्रश्न हैं, उनका उत्तर पाने के लिए मैं बेचैन हूँ। क्या आप मेरी सहायता करेंगी? मैंने कहा, क्यों नहीं, मुझे प्रश्नों के उत्तर देने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। अध्यात्म हमें आनंद मग्न होना ही तो सिखाता है। मन की कुंठाओं का विखंडन और फिर परिमार्जन ही तो अध्यात्म है। शांता ने कहा, मेरे प्रश्न है कि विचार कहाँ से और कैसे आते हैं। इस विषय पर मनीषियों ने बहुत व्याख्यान दिए हैं। यह बहुत विस्तृत है, मैं संक्षेप में कहती हूँ। विचार हमारे अंदर बाहर से आते हैं। दूसरे ही हमारे अंदर विचारों को भरते हैं। उसका आरंभ माता पिता से ही होता है, फिर आसपास सभी महान शिक्षक की बातें सदैव सिखाते ही रहते हैं। एक तो पहले से शिशु अनेक दुर्गुणों को लेकर पैदा होता है और उसी में अब बाहरी मान्यताओं और मनगढ़ंत प्रयोगों की श्रृंखला भर दी जाती है। इनकी छाप कभी इतनी गहरी रहती है कि वो वृद्ध होने तक भी उसी को ढोता रहता है। यदि हम ध्यान से देखें तो प्रत्येक मनुष्य इनसे संबंधित क्रियाओं का आंख बंद करके अनुसरण करता रहता है। अब प्रश्न है, विचार कैसे आते हैं? विचार हमारी इंद्रियों द्वारा हमारे अंदर प्रविष्ट होते हैं, फिर उनका अंकन हमारे चित्त में होता है। उनके गहरे अंकन संस्कार के रूप में बार बार मनुष्य को आंदोलित करते हैं। शांता बोली, तब क्या कुछ भी अपना नहीं है? बस हम मान बैठे हैं कि यह मेरा है। आपने समझाया था कि मेरा शरीर मेरे माता पिता द्वारा निर्मित है, यह उनकी कृति है, मेरे स्वयं की नहीं। अब विचार भी अपना नहीं, वो भी दूसरों की देन है। यह तो सब उधार का मामला है, जिसे स्वयं हम अपना मान लिए थे। मैंने कहा कि अध्यात्म सदैव ही उच्च स्वर में घोषित करता आ रहा है कि हमारा अहंकार झूठा है। हम झूठ की नींव पर बैठे खुश होते हैं। यही तो समझना है जो हमें सत्य तक पहुंचाने में मदद करेगा। तुमने आज क्या जाना, दोहरा दो। पहला, विचार हमारे अंदर बाहर से इंद्रियों द्वारा प्रविष्ट होते हैं, फिर उनका अंकन हमारे चित्त में हो जाता है। दूसरा है, माता पिता और हमारे चारों ओर का वातावरण ही हमें विचार देता है। तीसरा, अध्यात्म हमें मन की कुंठाओं का विखंडन और परिमार्जन सिखाता है। चौथा, हमारी नींव झूठे अहंकार पर टिकी है। ठीक है, धन्यवाद।